दोस्तों नमस्कार। आज 2 अगस्त सन 2022 हम चर्चा करेंगे आज पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। दोस्तों, मकान के किराए पर भी चुकाना होगा 18% टैक्स। नया नियम क्या है, कौन देगा किराए पर जीएसटी, जानिए जरूरी डिटेल्स। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 अगस्त सन 2022। अजय एस्ट्रो मनी गुरु 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसके अंदर मकान किराए पर भी चुकाना होगा 18% टैक्स। नए जीएसटी नियमों के मुताबिक आवासीय संपत्ति यानी मकान के किराए पर 18% टैक्स चुकाना होगा। यह नियम 18 जुलाई से लागू हो चुका है और ये टैक्स रिवर्स चार्ज व्यवस्था के तहत लिया जाएगा, यानी जीएसटी किराएदार को चुकाना पड़ेगा। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अचल संपत्ति को किराए पर देना जीएसटी के अधिनियम के अंतर्गत सेवा सर्विस माना जाता है। ऐसे पे उस पर जीएसटी बनना है, ऐसा मानना है सरकार का। अब गौरतलब है कि किन लोगों पर कितना असर होगा, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। किराए पर जीएसटी लगाए जाने का बड़ी संख्या में लोगों पर असर पड़ने की संभावना है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट ने कहा है कि को लिविंग की सुविधा प्रदान करने वालों को इससे झटका लग सकता है। जीएसटी कानून में संशोधन का मकसद किराए पर रहने की जगह देने वाली फर्मों से टैक्स वसूलना है, लेकिन कानून का मसौदा देख को लगता है कि इससे जीएसटी देने वाले ऐसे कई व्यक्तियों पर भी मार पड़ेगी जिन्होंने मकान किराए पर लिया हुआ है। अब कौन से लोग इसके दायरे में आएंगे, उस पर चर्चा है। नया टैक्स उन्हीं किराएदारों पर लगेगा जिनका जीएसटी में पंजीकरण है। किराए के मकान में रहने वाले हर एक नौकरी पेशा से जीएसटी नहीं वसूला जाएगा। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक यदि आप किराए के घर से काम करते हैं, यानी आपका कोई ऑफिस है, साथ ही किराए को कारोबारी खर्च में दिखाकर आयकर रिटर्न में उस पर टैक्स छूट नहीं ले रहे हैं, तो जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा मानना है एक टैक्स एक्सपर्ट का। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़, मकान मालिक यदि रजिस्टर्ड नहीं हो तो, अगर जीएसटी में पंजीकृत व्यक्ति का कोई ऐसे व्यक्ति अपना मकान किराए पर देता है जिसका खुद जीएसटी में पंजीकरण नहीं है, तो रिवर्स चार्ज व्यवस्था के तहत किराएदार को 18% जीएसटी चुकाना होगा। और अभी तक के किराए पर जीएसटी उसी सूरत में लगता था जब उसका इस्तेमाल गैर आवासीय उद्देश्य जैसे दफ्तर, दुकान, गोदाम के लिए होता था, लेकिन अब किसी भी तरह के इस्तेमाल के लिए मकान किराए पर लेने पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। कंपनियों के लिए भी नियम यह है कि यदि कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए किराए पर फ्लैट लेती है तो उसे कंपनी को किराए पर जीएसटी भरना होगा, लेकिन क्योंकि इस मामले में किराएदार कंपनी है। जीएसटी को अब कैसे चुकाया जाए? किराएदार को जीएसटी रिटर्न भरना होगा और जो टैक्स बनता है वह चुकाना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, अब इसमें और क्या आगे अपडेट होगा हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन यदि आपने हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका अपना चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।